पाकिस्तान के पेट्रोलियम मंत्री ने की भारत की जमकर तारीफ। ट्रंप की मानसिक स्थिति पर अमेरिका में उठे सवाल। ट्रंप पर हमला करने वाले का नया वीडियो जारी। ईरान का दावा, मुस्तफा खामनेई पूरी तरह स्वस्थ। ईरान में बड़ी फूट, अराक्ची की जाएगी कुर्सी। यूनिस ने अपने ही देश को लगाया चूना। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं बड़ी खबरों पर विस्तार से। ईरान युद्ध के बाद दुनिया में तेल की कीमतें काफी ज्यादा बढ़ गई हैं और कच्चा तेल $126 प्रति बैरल तक पहुंच गया है। इस बीच पाकिस्तान के पेट्रोलियम मंत्री अली परवेज मलिक ने कहा कि इस संकट से निपटने में भारत की स्थिति पाकिस्तान से काफी ज्यादा बेहतर है। उन्होंने बताया कि भारत के पास बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार और रणनीतिक तेल भंडार मौजूद है, जिससे तेल सप्लाई रुकने का असर कम हुआ। मलिक ने कहा कि भारत के पास 60 से 70 दिनों तक का तेल भंडार है, जबकि पाकिस्तान के पास केवल 5 से 7 दिनों का कच्चा तेल और करीब 20 दिन का तैयार ईंधन स्टॉक है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत IMF के दबाव में नहीं है, इसीलिए वो जरूरत पड़ने पर टैक्स घटाकर लोगों को राहत दे सकता है। मलिक ने बताया कि पाकिस्तान को बढ़ती तेल कीमतों के कारण IMF से बातचीत करनी पड़ी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने पहले डीजल और पेट्रोल पर टैक्स बढ़ाया था, लेकिन अब डीजल की कीमतें बहुत बढ़ने के बाद सरकार ने डीजल पर टैक्स लगभग खत्म करने का फैसला किया है। इसके बदले पेट्रोल पर ज्यादा बोझ डाला जाएगा। सरकार ने मोटरसाइकिल चलाने वालों के लिए सब्सिडी देने की भी बात कही है, ताकि आम लोगों को कुछ राहत मिल सके। वहीं अमेरिका में 29 अप्रैल 2026 को एक बड़ी राजनीतिक बहस देखने को मिली। हाउस आर्म्ड सर्विस कमेटी की सुनवाई के दौरान डेमोक्रेट सांसद सारा जैक्स ने रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मानसिक स्थिति को लेकर सीधा सवाल पूछ लिया। सारा ने कहा कि उनके इलाके के कई सैनिक ईरान युद्ध में तैनात हैं, इसीलिए ये जानना जरूरी है कि क्या ट्रंप देश के कमांडर इन चीफ के तौर पर सही फैसले लेने के लिए मानसिक रूप से पूरी तरह से फिट हैं। उन्होंने ट्रंप के हाल के सोशल मीडिया पोस्ट का जिक्र किया और कहा कि कुछ पोस्ट काफी अजीब और विवादित थे। उन्होंने एक AI से बनी तस्वीर का भी उदाहरण दिया, जिसमें ट्रंप को यीशु मसीह की तरह दिखाया गया था। जैक्स ने कहा कि ऐसे समय में जब देश युद्ध जैसी स्थिति में है, राष्ट्रपति की मानसिक स्थिरता बहुत जरूरी होती है। इस सवाल पर पीट हेग्सेथ काफी ज्यादा नाराज हो गए। उन्होंने सवाल को अपमानजनक बताया और सीधे जवाब देने से साफ इनकार कर दिया। इसके बजाय उन्होंने ट्रंप की तारीफ करते हुए कहा कि वे बहुत मजबूत और समझदार नेता हैं। हेग्सेथ ने पलटकर पूछा कि क्या डेमोक्रेट्स ने कभी पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन की मानसिक स्थिति पर भी ऐसे सवाल उठाए थे। इस दौरान माहौल काफी ज्यादा तनावपूर्ण हो गया। अब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। डेमोक्रेट्स का कहना है कि रक्षा मंत्री ने साफ जवाब नहीं दिया, जबकि रिपब्लिकन इसे ट्रंप का अपमान बता रहे हैं। वहीं डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले के मामले में एक नया खुलासा हुआ है। अमेरिकी न्याय विभाग ने आरोपी कोल एलन का एक वीडियो जारी किया है। वीडियो में वो बंदूक लेकर होटल के सिक्योरिटी चेक पॉइंट को तेजी से पार करता दिखाई दे रहा है। फुटेज में सुरक्षा अधिकारी भी उस पर बंदूक ताने नजर आ रहे हैं। इस हमले में सीक्रेट सर्विस का एक अधिकारी घायल हो गया था। अधिकारियों का कहना है कि ये वीडियो जांच में अहम सबूत साबित हो सकता है। जांच एजेंसियों के मुताबिक आरोपी ने हमले से पहले होटल इलाके की रेकी भी की थी। इससे शक जताया जा रहा है कि हमला पहले से प्लान किया गया था। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि ट्रंप पर गोली किसने चलाई। आरोपी को घटना के तुरंत बाद गिरफ्तार कर लिया गया था और उस पर हत्या के प्रयास समेत कई गंभीर आरोप लगाए गए थे। अब जांच एजेंसियां पता लगाने में ये जुटी हुई हैं कि इस साजिश में कोई और भी शामिल था या फिर नहीं। वहीं ईरान के वरिष्ठ धर्मगुरु और नेता मोहसिन कोमी ने सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई के स्वास्थ्य को लेकर फैल रही अफवाहों को गलत बताया है। उन्होंने कहा कि पश्चिमी देश जानबूझकर ऐसी अफवाहें फैला रहे हैं ताकि ईरान में डर और भ्रम पैदा किया जा सके। कोमी ने कहा कि कुछ लोग बार बार सुप्रीम लीडर की तबीयत के बारे में सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन ये दुश्मनों की एक बड़ी चाल है। उन्होंने बताया कि हाल ही में जिस इमारत पर बमबारी हुई थी, उस समय मुस्तफा खामनेई वहीं मौजूद थे। हालांकि धमाके से कुछ मिनट पहले ही वे वहां से बाहर निकल गए थे और सुरक्षित बच गए। कोमी ने कहा कि मुस्तफा खामनेई पूरी तरह से स्वस्थ हैं और देश के अहम मामलों पर लगातार नजर रखे हुए हैं। हालांकि अभी भी बार बार सवाल यही उठ रहे हैं कि आखिरकार मुस्तफा खामनेई अगर स्वस्थ हैं तो फिर वो कहां पर हैं और जनता के सामने क्यों नहीं आ रहे हैं। क्या इसके पीछे भी कोई ईरान की बड़ी प्लानिंग है या फिर नहीं, या ईरान को ये डर सता रहा है कि अमेरिका मुस्तफा खामनेई पर भी अली खामनेई की तरह
कोई बड़ा हमला न कर दे। वहीं आपको एक तरफ ये भी बता दें कि ईरान में सरकार के अंदर मतभेद बढ़ने की खबरें भी सामने आ रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक राष्ट्रपति मसूद पेजिशकिन और संसद अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गालिबफ विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से नाराज बताए जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि दोनों नेता उन्हें पद से हटाने की तैयारी कर रहे हैं। आरोप है कि अराक्ची सरकार की नीतियों की बजाय ईरान के IRGC के निर्देशों के अनुसार काम कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि वे कई फैसले राष्ट्रपति को बताए बिना ले रहे थे। रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया कि परमाणु मुद्दों पर बातचीत को लेकर सरकार के अंदर तनाव बढ़ गया था। संसद अध्यक्ष गालिबफ ने बातचीत करने वाली टीम के प्रमुख पद से इस्तीफा भी दे दिया। इसके बाद अराक्ची अकेले इस्लामाबाद गए और वहां एक प्रस्ताव रखा, लेकिन उसे अमेरिकी पक्ष ने स्वीकार नहीं किया। हालांकि इन दावों पर अभी तक ईरानी सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। तो वहीं मोहम्मद यूनुस पर बांग्लादेश में 100 करोड़ टका के गलत इस्तेमाल का आरोप लगा है। इस मामले की जांच शुरू हो गई है। यूनुस अगस्त 2024 से फरवरी 2026 तक बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ बैंकों ने आरोप लगाया है कि जनमत संग्रह के प्रचार के लिए उनसे दबाव डालकर पैसे लिए गए। कहा जा रहा है कि ये पैसे बैंकों के CSR फंड से लिए गए थे। आरोप है कि यूनुस सरकार चाहती थी कि लोग जनमत संग्रह के समर्थन में वोट दें, इसीलिए कई NGO की मदद से बड़े स्तर पर प्रचार कराया गया। बैंकों का कहना है कि सरकार के दबाव में उन्हें कुछ संगठनों को पैसा देना पड़ा, जिससे नियमों का उल्लंघन हुआ। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि कुछ ऐसे संगठनों को भी पैसा दिया गया जिनके दस्तावेज पूरे नहीं थे। बताया गया है कि एसोसिएशन ऑफ बैंकर्स बांग्लादेश ने अलग अलग संस्थाओं को करोड़ों टका दिए। वहीं दावा किया गया है कि जनमत संग्रह के प्रचार में कुल 142 करोड़ टका खर्च हुए और इसके लिए कई मंत्रालय को लगाया गया था। अब नई सरकार इस मामले की जांच कर रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार मौजूदा सरकार जनमत संग्रह से जुड़े कई फैसलों को बदलने की तैयारी में लगी हुई है। खैर, मोहम्मद यूनुस की इस हरकत को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।